नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज फिर एक बार जो है हम बाबा मखदूम के अंदर मौजूद हैं। और मौजूद इसलिए कि जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जिस तरह से बाबा मखदूम की दरगाह मुंबई शहर में वर्ल्ड के अंदर एक हिस्टोरिकल दरगाह है, उसी तरह से मुंबई के अंदर और एक चीज है जो मुंबई की जामा मस्जिद के नाम से लोग जानते हैं। और जामा मस्जिद वो मस्जिद है मुंबई शहर की जो अपने आप में वेरी हिस्टोरिकल मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, जिसको पहले लोग बहुत कम जानते थे। लेकिन शोएब खतीब जी यहाँ पर बैठे हुए जो उसके ट्रस्टी हैं, और जब से इन्होंने वहां का चार्ज संभाला और जब से उसके अंदर जो काम रेनोवेशन का किया गया, तो कहीं ना कहीं जो एक हमारी भारत की ऐतिहासिक धरोहर थी वो धरोहर दिख करके आने लगी। और तमाम भारत के लोग जो है वहां पर विजिट करते हैं। उसी को लेकर के शोएब खतीब जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप सोहेल कंडवानी जी से मिलने के लिए हर साल ही आते हैं और इस साल भी यहाँ पर आए हैं, मेरे हिस्टोरिकल दोनों टैलेंट पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबा मखदूम की दरगाह तो हिस्टोरिकल है ही, लेकिन जो जामा मस्जिद है चुन करके आए, तो किस तरह के बदलाव आपने किए जो इतनी वो वर्ल्ड फेमस हो गई? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हिस्टोरिकल जो मस्जिद बनी है, इसको तकरीबन 280 ईयर्स हो गए। 280 साल पुरानी मस्जिद है। और उस मस्जिद की बनावट के अंदर जो है, उसकी मस्जिद की जो बनावट है वो एक बेहतरीन नमूना है। और उस चीज को लोगों तक के पहुंचाने के लिए जितनी चीजें हो सकती थी, हमने जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। उसके जो हम काम, मस्जिद के साथ में एक ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, जुमा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट क्या क्या काम करता है, और अल्लाह ने एक मौका दिया था कोविड को लेके, क्योंकि बड़े कब्रिस्तान जो है वो जामा मस्जिद के अंडर में आता है। तो उस चीज को असल में कोई भी इदारा, चाहे वो जामा मस्जिद हो या मखदूम माहिमी ट्रस्ट हो, वो इदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया, जब उस मकसद के ऊपर काम होगा तो वो खुद ब खुद चमकेगा। इसी तरीके से तमाम मसाजिद जो है इस वक्त, तमाम दरगाहें जो है वो कहीं ना कहीं उस अपनी असल जो है वजूद के साथ में कहीं ना कहीं फलाह और बहदगी के लिए बनाई गई है। हमने उस चीज को छोड़ दिया था, लेकिन हमने जो एज पर स्कीम जितने भी काम थे, हमने उसको फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। और जब उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर आया तो लोगों ने उस मस्जिद को जानने लगे कि मस्जिद जो है वाकई में जो है, मस्जिद के अलावा जो है यहाँ से बहुत से काम होते हैं और हो सकते हैं। और मैं इस मंच से और खासकर सोहेल साहब के साथ में बैठकर एक चीज ये कहूंगा कि मस्जिद और दरगाह जो है वो अपने वजूद के साथ में तो वो अपनी असली रूहानियत के साथ में तो है, लेकिन उस रूहानियत के अंदर जो हमको काम करना चाहिए, हम उस काम को नहीं कर रहे। आज इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर है मस्जिदों के, हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए उसको खोलते हैं, जबकि असल चीज तो ये है कि वो 24 घंटे हमारे लिए काम हम कर सकते हैं वहां से। तो ये चीजों को लेकर, ये एजेंडे को लेकर चले थे, क्योंकि मस्जिद नबी एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह के नबी के जमाने में से वहां पे नमाज नहीं होती थी, तमाम काम होते थे। तो उस मिसाल को लेकर हमने चले थे और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। शोएब खतीब जी, जुमा मस्जिद का जिक्र हमने इसलिए आज किया और हम आपसे इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक स्टोरी जो है जुमा मस्जिद की रही है, 280 साल पुरानी वो मस्जिद है, लेकिन इसी तरह के और बहुत सारे जो मस्जिदों के स्ट्रक्चर है पूरे भारत के अंदर जो है, कहीं ना कहीं चाहे आप पंजाब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहुत जगह पर हम देखते हैं कि मस्जिदें वीरान हो चुकी है। उसके रखरखाव के लिए भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, और उसमें आपकी ये हिम्मत तो काफी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने घरों की हिफाजत करे। हम अपने असल को भूल गए। हमारे को अपनी मस्जिदों को और मस्जिदों के साथ में जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसके लिए हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है, हमको अगर किसी शोबे के ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो या दरगाह हो या कोई भी हमारी धर्म से जुड़ी हुई चीज है, उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आज अगर हम उसको मजबूत कर लेंगे ना, तो आने वाले वक्तों में जो है कहीं पे किसी की भी सर्वे की डिमांड ये कर लेवे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर कहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ सकते। तो सोहेल भाई ने भी हमेशा एक चीज की मेहनत की है, तमाम मस्जिदों के और ट्रस्टियों को, दरगाहों के ट्रस्टियों को बुलाकर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्या जिस तरीके से एक एनआरसी और सीए को लेकर हम फिक्रमंद हो गए थे कि हमको जो है सीए और एनआरसी के लिए हमको हमारी नस्लों के पते देना पड़ेंगे और हमको बताना पड़ेगा कि हम मुंबई का रहे, उसी तरीके से हमको हमारी मस्जिदों के, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, ये जो सर्वे की बातें कर रही है, जो एक किस्म का जो वहम चलाया जाता है, ये एक बहुत बेहतरीन चीज है कि लोग जो है अपनी आंख खोले, और इस आंख खोलने की बात पे हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आए। जैसे सीए और एनआरसी के बाद में जिनके
डॉक्यूमेंट नहीं थे, मैंने हमारे पास तो कब्रिस्तान में वो लोग भी आते जो बेचारे 80 ईयर्स के, मतलब उनको भी डॉक्यूमेंट की फिक्र हो गई थी। तो ये हमारे लिए एक है ना चेतावनी है कि हमको जो है जिस तरीके से हम अपने अपनी जात के और अपने घर वालों की डॉक्यूमेंट्स की फिक्र करते, उसी तरीके से हमको हमारी मस्जिदों की और दरगाहों के डॉक्यूमेंट्स की भी फिक्र करना। सुहेल खतीब जी, इससे एक जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी, देश की आजादी के बाद से 70 साल के बाद मुस्लिम समाज अपनी मस्जिदों को लेकर के, अपनी दरगाहों को लेकर के, अपने कब्रिस्तान को लेकर के, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो जागा और बड़ी तेजी से जागा, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय नहीं मैं कहूंगा, श्रेय देने के लिए तो मैं कहा ना कि हम जो है सोए हुए थे, हमको जगाया गया डरा के कि डरो, हम जो है नहीं तो आपको भी फेंक यहाँ से CNRC के नाम पे और सर्वे के नाम पे। तो एक डर के साथ में हमको जगाने की कोशिश की गई और मुसलमान जागा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए माहिम दरगाह ट्रस्ट जामा मस्जिद जो है हमेशा इस तरीके के कैंप करता है और लीगल टीम भी प्रोवाइड करता है। एक जैसे कि छोटा सा इंसिडेंट हो गया था कि 2 रोज पहले के भाई मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दे दिया था कि हम जो है यहाँ पे ये चीज करने नहीं देंगे, वो चीज करने नहीं देंगे। हमको रिस्ट्रिक्शन में बांधा ना जाए, हम जो है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो काम करते हैं, हम चीजों को लेकर चलते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं हमारे धर्म के हिसाब से वो चीजें करने की इजाजत मिलनी चाहिए। आज सोहेल साहब ने जो चीज जिस तरीके से वो 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर जो है 25 तारीख के बाद में मेला बंद कर दिया जाएगा, और चीजों को लेकर जो जिस तरीके की आवाज उठाई, उनके अंदर उस चीजों को लेकर एक कॉन्फिडेंस लेवल था कि हम जो है इतने साल से है, हमारे पास गैजेट है और ये चीजें, तो ये डॉक्यूमेंट्स ही है जो हमारे अंदर की जो है मजबूती को जाहिर करते हैं। उसी के साथ में सोहेल खंडवानी जी हैं। सोहेल भाई, मैं आज आपसे एक डिफरेंट सवाल ये करने वाला हूं कि डर के आगे जीत है, ये डायलॉग सबने सुना है, और आज कहीं ना कहीं वो जीत जो है मुस्लिम समाज के अंदर आ रही है। आप उसके लिए बहुत सारा काम अवेयरनेस कर रहे हो, मस्जिदों को लेकर के, दरगाहों को लेकर के, कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, जिसकी बेस पर हम जाकर के कोर्ट में खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे और अपने लिए न्याय मांगे। क्या लगता है कि आपके जागरूक कर देने से लोग कितना जागरूक हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये माहौल है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान के जितने भी लोग जो है वो ये चाहते हैं। हर कम्युनिटी में फैनेटिज्म है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ये मुद्दा लेके आते और हमारी कंट्री को डिस्टर्ब करना चाहते। बट ये डिस्टर्बेंस में एक चीज ऐसा हो गया है कि एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, एक अवेयरनेस का मैसेज जा रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन से, और इसमें लोगों में एक बेदारी भी आ गई है कि नहीं, अभी हम हमारे आप को एक कंसोलिडेट करें और हमारे आप को पूरा रीऑर्गेनाइज रीस्ट्रक्चर करें। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये है फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो और अपनी सोच के तरफ भी। तो अभी काफी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा माइन दरगाह का इश्यूज आते हैं कोई भी, तो पहली बात ये होती है कि हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन और हमारे सिस्टम मैनेजमेंट को कैसे कोऑर्डिनेट करें। वही हिसाब से जितनी भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा जामा मस्जिद ट्रस्ट है और भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका मेन फोकस यही है कि हम हमारे हिस्टोरिक वैल्यूज को भी प्रिजर्व करें और साथ में हमारी हिस्टोरिक प्रॉपर्टीज को भी प्रिजर्व करें। तो ये खाली प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि वैल्यूज पे भी डिस्टर्बेंस हो रहा था, हमारी आइडियोलॉजी पे भी डिस्टर्ब हो रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंसोलिडेशन पे आ गई ये बात, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्व्स। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि सोहेल भाई, के जिस तरीके से आज सरकार ने कहीं ना कहीं एक मोटिव बना लिया है कि सर्वे करो, जमीन खोदो और नहर निकालो, कुएं निकालो, और कहीं ना कहीं लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर के भी सामने जा रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा माल मत्ता है, और यहाँ क्या दबा है मुझे नहीं पता था, ये बहुत पुरानी बात है। क्या लगता है कि इस ऐसी स्थिति आने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो ऑलवेज स्पीक, डॉक्यूमेंट्स हमेशा काम करेंगे। हमारे डॉक्यूमेंट्स राइटफुली होना चाहिए, उसके लिए एक लीगल टीम भी है हर ऑर्गेनाइजेशन के पास। इतना है कि अपने डेटा अपने पास पूरा कलेक्ट करके रखना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि ये जो शोभा जो छोड़ते रहते हैं ये लोग, ये एक फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज है, बिकॉज हमारा इंडिया जो है, हिंदुस्तान भारत जो है, इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, इतना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है, उसमें एक एम्ब्रॉयडरी भी अगर डिस्टर्ब होती है तो पूरा पैच खराब हो सकता है। उसके ऊपर गौर करते हुए 99% लोग जो है ना ये नहीं चाहते कैसा हो, वो 1% लोगों को अपने को बूस्ट नहीं देना चाहिए, और स्पेशली ये सोशल मीडिया में जो नैरेटिव चेंज होके आते हैं उसके ऊपर रोक होना चाहिए। नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे आप एलिगेशन मत करिए, सोशल मीडिया में नैरेटिव चेंज नहीं होता, नेशनल मीडिया ही नैरेटिव को चेंज कर रही है। नेशनल मीडिया का नैरेटिव वो दूसरे ब्रांच से सोशल मीडिया पे ही आता है। इवेंचुअली क्या है कि ये पूरा एक मीडिया रोल है,
अभी मीडिया में, सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, नरेटिव्स जो रॉन्ग नरेटिव्स है उसको हमारे को होल्ड करना चाहिए। जो रॉन्ग नैरेटिव्स है उसको होल्ड करना चाहिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पत्रकार जब कोई किसी सब्जेक्ट पे काम करता है तो उसकी परिपूर्ण जानकारी उसको होनी चाहिए और ये कोशिश भी होनी चाहिए कि जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं दिखाने जा रहा हूं, उसकी सत्यता कितनी है, उसकी गहन जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि एक फैशनेबल जैसा रूट सोशल मीडिया का तो हो गया है। जिन लोगों को कुछ एबीसीडी नहीं आती वो भी अपने आप को पत्रकार कह करके जो है किसी भी बात को चलाने का और अपने व्यूअर्स बटोरने का जो काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। और इस तरीके से समाज के अंदर जो क्लेश बढ़ता है उसको कहीं ना कहीं मीडिया ही रोकने का काम कर सकती है अगर वो अपनी जिम्मेदारी पे आ जाए। सोहेल खतीब जी आपने और सोहेल खंडवानी जी आपने आज एक अहम मुद्दे को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।